जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS और APFO का पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है 500 रुपये APS के लिए और 600 रुपये APFO के लिए रखा गया है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। यह एक दर्दनाक सच्चाई है कि पूरे विश्व में तस्करों के गिरोह लाखों नौनिहालों का बचपन छीन रहे हैं। इस समय विश्व में बच्चों की तस्करी का अवैध कारोबार 150 अरब डॉलर वार्षिक से अधिक का हो चुका है। भारत के कई राज्यों में भूमिगत शिशु तस्कर गिरोह सक्रिय हैं, जो माता पिता की गरीबी का फायदा उठाते हैं। सरकारी अस्पतालों में ढीली सुरक्षा व्यवस्था के कारण हर वर्ष हजारों नवजात शिशु तस्करों के हवाले कर दिए जाते हैं। इसमें चिकित्सा क्षेत्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को बड़ी संख्या में शामिल पाया गया है। आमतौर पर नशीली दवाओं के धंधे में शामिल तस्कर गिरोह बड़ी खूबसूरती से माता पिता को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। तस्करी के शिकार बच्चों की पहचान करना कठिन होता है, क्योंकि उन्हें जानबूझकर उन सेवाओं और समुदायों से छिपाया और अलग थलग रखा जाता है, जो उन्हें पहचान कर उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तस्करों के अंतर्राष्ट्रीय संजाल में छोटे से छोटे क्षेत्र भी चिन्हित होने लगे हैं, जहां उनके मुखबिर किस्म के एजेंट अनाथालयों, बाल सुरक्षा गृहों, अस्पतालों आदि में सक्रिय रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि हर वर्ष तस्कर दुनिया भर में लगभग 3 लाख बच्चों को गुलामी के लिए बेच देते हैं। मानव तस्करी विरोधी एक संगठन के अध्ययन में बताया गया है कि गरीबी और अशिक्षा के चलते इस तस्करी का संजाल मजबूत हो रहा है। इससे निपटने के लिए अब व्यापक सुरक्षा, रोकथाम, कानून प्रवर्तन और पीड़ितों की त्वरित सहायता बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण, खासकर बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में पलेर्मो प्रोटोकॉल सूचीबद्ध है। इसके साथ ही कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियां भी संयुक्त कार्रवाई के तहत इस आपराधिक संजाल की चुनौतियों से निपटने में लगी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन की
रपट के मुताबिक तस्करी के शिकार शिशुओं में से लगभग 60% को बड़े होने पर कृषि बाल श्रम में लगा दिया जाता है। ऐसे बच्चों से घरों, खेतों, कारखानों, रेस्तरां आदि में काम कराया जाता है। यौन शोषण के साथ ही उन्हें भीख मांगने, सशस्त्र बलों और नशीली दवा व्यापार में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गरीबी दुनिया भर में बाल तस्करी का प्रमुख कारण है। एक अध्ययन में पता चला है कि ऐसे 12 करोड़ बच्चे सड़कों पर दिन गुजार रहे हैं, जिनमें से लगभग 3 करोड़ अकेले अफ्रीका में हैं। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में गरीबी से बाहर निकलने या कर्ज चुकाने के लिए अनेक माता पिता अपने बच्चों को तस्करों को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। स्टॉप।